नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव गिरी। लास्ट अभी मैं आप लोगों से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी आपकी अपने वीडियो के माध्यम से, और हमने उस दिन बहुत अच्छी सी डिस्कशन की थी। हमारी उस डिस्कशन के दौरान मैंने आपको इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के शानदार प्रोफाइल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कंपनी के शानदार प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में हमारा आज उठना बैठना नहीं हो पा रहा है बिकॉज द लॉकडाउन। सो बहुत सारे लोगों को पीडीएफ के माध्यम से हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो समझ नहीं आता है ना। सो आज मैंने एक प्रयास किया है यहाँ पर अपने मार्केटिंग प्लान को आप लोगों के बीच में एक बोर्ड के माध्यम से शेयर करने के लिए। सो मैं आज आपको उस बोर्ड पर कंपनी का इजी मार्केटिंग प्लान समझाने जा रहा हूं। ओके, लेट्स अगेन स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी बोर्ड के साथ चल के और हम लोग मार्केटिंग प्लान डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का जो कंपनसेशन प्लान है, वो कंपनसेशन प्लान की शुरुआत हो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मेजर चीजें बता दूं कि हमारी कंपनी के अंदर सबसे पहला एक चीज होती है एमआरपी, जो हर कंपनी के अंदर होती है। बेसिकली एमआरपी के बाद दूसरा जो शब्द आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो कि डीपी जिसको बोलते हैं अपन, जिसको बिलिंग वगैरह लोग करते हैं दूसरी कंपनियों में। और इसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन पॉइंट वैल्यू, है ना। तो इन 3 चीजों को पहले अपन समझेंगे। एमआरपी किसी भी प्रोडक्ट का जो मेरे यहाँ पर है वो 3000 रुपया है, किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी। यानी कि मेरे यहाँ पर 5 प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर टोटल 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा आई पल्स। आई पल्स अगर आप लेते हैं तो 1 लीटर का बॉटल की पैकिंग है, और 1 लीटर बॉटल जो है वो 3000 रुपये एमआरपी कॉस्ट करता है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो आई चार्ज है। आई चार्ज के अंदर 16 कैन एनर्जी ड्रिंक्स के निकलते हैं, और इसी के साथ में आपको तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा आता है वो आई स्लिम बार चॉकलेट आता है, जिसके अंदर 28 पीस चॉकलेट के निकलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई ग्लो हमारा एक प्रोडक्ट है। आई ग्लो के अंदर 28 पाउच निकलते हैं, और ये 28 पाउच का जो पैकेट है वो 3000 रुपये एमआरपी कॉस्ट करता है। साथ ही साथ हमारे पास में एक प्रोडक्ट आता है आई कॉफी, जो हमारा 5वां प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 50 कॉफी के सैशे निकलते हैं। बट क्वांटिटीज आर डिफरेंट बट प्राइस विल बी सेम। सारे प्रोडक्ट्स का जो एमआरपी होगा वो कितना होगा? 3000 रुपये। और इस 3000 रुपये के एमआरपी के साथ इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि जो डीपी है वो है 2500 रुपया। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है वो कितना होता है? 2500 रुपया। 2500 रुपये के ऊपर जो हमारी कंपनी पॉइंट वॉल्यूम आपको देती है वो देती है किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर 25 पीवी देती है। यानी कि 1 पीवी बराबर 100 रुपया। 100 रुपये का 1 पीवी हमारे यहाँ माना जाता है। एंड एक अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, देयर इज नो टाइप्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। योर पॉइंट वैल्यू इज योर बिजनेस वॉल्यूम। एक्चुअली कंपनी कहती है कि जितना भी पीवी आप जनरेट करते हैं दैट इज योर बिजनेस वॉल्यूम। सो कंपनी के अंदर जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आप लोगों को होंगे, जो भी इनकम्स बटेंगी, वो सारी की सारी इनकम्स काउंट कहाँ से होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से इनकम्स काउंट होंगी। सो 3 चीजें ये मैंने आपको क्लियर की। हर प्रोडक्ट का एमआरपी आपको क्लियर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको क्लियर हुआ, और पीवी जो पॉइंट वैल्यू है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कंपनी काम करती है। तो कैलकुलेशन के लिए कंपनी ने क्या किया है? पॉइंट वैल्यू को रखा है। पॉइंट वैल्यू को रखा है, बट देयर इज नो टाइप ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब मैं आप लोगों को पहली इनकम बताने जा रहा हूं, और उस इनकम का नाम है रिटेल प्रॉफिट। हमारी जो पहली इनकम आती है उस इनकम का नाम है रिटेल प्रॉफिट। ये जो इनकम है बेसिकली ये इनकम है 20%। किसी भी प्रोडक्ट का डीपी मैंने आपको बताया कितना? 2500 रुपए, प्लस इसके ऊपर जो किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी है, एमआरपी के अंदर आपका जो रिटेल प्रॉफिट होता है वो 20% है। 20% जोड़ दिया इसके अंदर तो ये आता है 3000 रुपए। 3000 रुपया ये एक प्रोडक्ट का एमआरपी आ गया। 3000 रुपए एमआरपी क्यों आया? क्योंकि 20% इसके अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि रिटेल प्रॉफिट कितना है? 20%। बट मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बता दूं कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का जो बिलिंग है वो एमआरपी बिलिंग होता है। एमआरपी बिलिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी एक बात कहते थे, इफ टैक्सेस विल पे नेशन विल बिल्ड। हम इस इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने अपने यहाँ पर जो बिलिंग सिस्टम रखा है वो एमआरपी बिलिंग का सिस्टम रखा है। और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया था कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में इस समय ऑपरेशनल में 5 ऑफिसेज हैं।
तो पांचों ऑफिसेस से, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आप कच्छ से लेके और नागालैंड तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इवन कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके घर पर कोरियर से पहुंचेगा। इसके साथ में कंपनी 100 रुपए केवल चार्ज करती है हैंडलिंग चार्ज के रूप में। हैंडलिंग चार्ज की अगर मैं बात करूं तो ये 100 रुपए कंपनी देती है। इस 100 रुपए में आप इमेजिन करके देखिए कि आपने एक आईपल्स दिल्ली से खरीदा और आपका कोई रिलेटिव देहरादून में रहता है। 1 लीटर का वो कांच का बॉटल जब आप अपने से किसी कोरियर पर जाके कोरियर करते हैं तो वो 200-250 रुपए में भी कोरियर नहीं होता है ना। अगर वही व्यक्ति देहरादून ना रह के लखनऊ भेजना होता है, वही व्यक्ति वाराणसी भेजना चाहता है, कैलकाटा भेजना चाहता है, बट प्राइस विल बी सेम। कंपनी कहती है 100 रुपीज में ऑल ओवर इंडिया, नॉट इवन इंडिया, जिन 8 अलग अलग कंट्रियों में हमारी कंपनी आज काम कर रही है, इवन आप वहां पर भी इसी 100 रुपए में हमारी कंपनी के लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस 100 रुपए में मेरी कंपनी आपको देती है इंश्योर्ड कोरियर, नॉट ओनली कोरियर, दैट इज द इंश्योर्ड कोरियर। और इंश्योर्ड कोरियर का मतलब होता है इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, रास्ते में कोई भी प्रोडक्ट टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। सो कंपनी 100 रुपए केवल चार्ज करती है हैंडलिंग चार्ज, और इस प्रकार से ये एक प्रोडक्ट का आपको पे करना होता है 3100 रुपया। और 3100 रुपए में जो 20% आपका एमआरपी डीपी का डिफरेंस बनता है, यानी कि 500 रुपया, ये 500 रुपया कंपनी आपके अकाउंट में 5% टीडीएस काट के बिना किसी हिडन चार्जेस के आपके बैंक अकाउंट में आपको रिफंड कर देती है। यू गॉट इट माय पॉइंट? ओके, सो आपको रिटेल प्रॉफिट क्लियर हुआ होगा। काफी हद तक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश किया है कि ये रिटेल प्रॉफिट का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से आपके अकाउंट में कंपनी आपको रिटेल प्रॉफिट दे देती है। नेक्स्ट, दूसरी जो इनकम है इस कंपनी के अंदर वो इनकम है बिजनेस ओपनिंग बोनस, यानी कि BOB, बिजनेस ओपनिंग बोनस। इस इनकम को हमारे मुस्लिम भाई लोग बिस्मिल्लाह इनकम भी बोल सकते हैं, और मेरे हिंदू भाई लोग जो होंगे इसको श्री गणेश इनकम भी कहते हैं कि हम लोग जब किसी भी बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो शुरुआत की जो पहली इनकम होती है वो हमको बड़ा मोटिवेट करती है। वो 500 रुपये हो सकती है, वो 100 रुपये हो सकती है, वो 200 रुपये हो सकती है ना, तो वो इनकम हमें बहुत मोटिवेट करती है। सो यहाँ पर भी ये वन टाइम इनकम है, बहुत बड़ी इनकम नहीं है, बट ये मोटिवेट करती है लोगों को। कैसे? बिजनेस ओपनिंग बोनस आपको आता है 5%। कैसे आता है मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सपोज दैट ये आप हैं, आपने इस बिजनेस के अंदर आए और आपने 100 PV से अपनी बिलिंग की। 100 PV का मतलब हुआ 12,400 रुपया आपने कंपनी को दिया, और आपने कंपनी से 4 प्रोडक्ट बिल कराए। 4 प्रोडक्ट जब आप कंपनी से बिल कराते हैं तो कंपनी आपको 2,000 रुपया कैश बैक के रूप में आपके अकाउंट में वापस भेज देती है, और ये 10,400 रुपया आप पे करते हैं। इसमें जो 400 रुपया है ये आपका कोरियर चार्ज यानी कि हैंडलिंग चार्जेस में चला जाता है। तो आपने प्रोडक्ट के लिए जो टोटल पैसा पे किया वो कितना पे किया? 10,000 रुपीज। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पर आपने अगर 4 प्रोडक्ट बाई किए हैं, सपोज दैट ये आप हैं और आप एक अच्छे यूजर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप कंपनी के अंदर आने के बाद इन 4 प्रोडक्ट का सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और जब आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इस्तेमाल करने के दौरान जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंस ना आने तक आप किसी से भी इस प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जब आप इसकी शेयरिंग नहीं कर रहे होंगे तो उसके साथ जो व्यक्ति आपके साथ होगा, सपोज दैट आपके साथ संजीव जी यानी कि मैं, यहां पर मैं आपके साथ हूं, बट मेरे प्रयास से भी अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आपके साथ प्लेस्ड होता है, आपकी टीम के अंदर आता है, ये आपके एफर्ट से आता है या आपके सीनियर, आपके स्पॉन्सर के एफर्ट से आता है, दैट इज नॉट अ मैटर, बट जब भी कभी ये व्यक्ति आता है, इस फर्स्ट व्यक्ति से आपको आता है 5% का बिजनेस ओपनिंग बोनस। और जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर आता है आपको 5% बिजनेस ओपनिंग बोनस मिलता है। सपोज दैट ये व्यक्ति भी आप ही की तरह 10,000 रुपए से आया, तो आपको यहाँ पर जो इनकम आएगी वो आएगी 500 रुपए। सेम एज इट इज शुरू के इन 2 लोगों से आपको ये एज पर द टर्नओवर है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। एज पर टर्नओवर, जितना टर्नओवर यहाँ से होगा इस टीम से, सपोज दैट इसने एक ही प्रोडक्ट लिया है तो 125 रुपए आपको आएगा, और इसने 4 लिए हैं तो 500 आएगा, 8 अगर इसने लिए होंगे तो आपको 1,000 रुपए आएगा एज पर योर टर्नओवर।
सो ये अगर मान लेते हैं अगर इसने 4 प्रोडक्ट का टर्नओवर किया है तो यहाँ से आपको 500 रुपया आएगा। तो इस प्रकार से ये आपको दूसरी इनकम यहाँ पर आती है। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी इनकम इसके साथ में और है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस पोजीशन के अंदर आप हमारी कंपनी के अंदर एक लेवल क्रिएट कर देते हैं, जिस लेवल को हमारे यहाँ बोलते हैं स्टार लेवल। अगर आपने अपना ये काम अपनी रजिस्ट्रेशन वीक के नेक्स्ट वीक यानी कि 2 क्लोजिंग वीक के अंदर किया तो कंपनी कहती है राइट नाउ यू आर नॉट ओनली स्टार, यू आर क्विक स्टार। आप कौन बन जाते हैं कंपनी के अंदर? क्विक स्टार बन जाते हैं। यानी कि आपने 100 पीवी से ज्वाइन किया, 100 पीवी से विद इन 2 वीक अगर 2 लोगों को लेके आते हैं तो यहाँ पर 500 और 500 आपकी इनकम कितनी होती है जी? 1000। 2000 रुपए का आपको क्या आया था? कैशबैक। और कंपनी कहती है चूंकि आपने ये 2 वीक के अंदर अंदर किया तो कंपनी यहां पर आपको 1000 रुपया क्विक स्टार बोनस भी दे देती है। और क्विक स्टार बोनस के बाद आपकी जो अर्निंग होती है 4000 रुपए आपको अर्निंग आती है। अभी आपने कुछ नहीं किया है, अभी आपने अपने बिजनेस को शुरू नहीं किया है, अभी आपने अपने बिजनेस की श्री गणेश की है, अभी रिबन काटा है, फीता काटा है अभी, और अभी आपने जस्ट शुरुआत की है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राइट नाउ यू आर क्विक स्टार। और अगर आपने इस काम को कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करने के बाद अगले 2 वीक के अंदर आपने अगर इन लोगों को भी क्विक स्टार बनाया तो ये व्यक्ति कितना रुपया कमाएगा? 4000। ये व्यक्ति कितना कमाएगा? 4000। तो इसने 4000 कमाया, इसने 4000 कमाया, आपने कितना कमाया? तो ऐसी पोजीशन में आप भी कमाते हैं 4000। कैसे? आपको 2000 रुपया आता है तो थर्ड इनकम है, उसमें मैं बताऊंगा अभी आपको। 2000 प्लस 2000 रुपया कंपनी कहती है नाउ यू आर क्विक स्टार मेकर। अब आपने क्या किया कि कंसिस्टेंटली वीक में, नेक्स्ट वीक में इन लोगों को सही समय पर क्विक स्टार बनाया तो आप कौन बन गए? क्विक स्टार मेकर। अगर आपने अगले 2 वीक में क्विक स्टार मेकर का दर्जा हासिल किया तो कंपनी यहां पर आपको क्विक स्टार मेकर का 2000 रुपया बोनस देती है और आपकी इनकम फिर हो जाती है 4000 रुपए। इज दैट क्लियर? सो ये आपकी दूसरी इनकम होती है। और इस इनकम के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूं इस कंपनी की थर्ड इनकम के ऊपर, जो इस कंपनी की बैकबोन इनकम भी कहलाती है। बैकबोन इनकम मैं इस इनकम को क्यों बोलता हूं? बिकॉज कि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्लान आपने देखे होंगे, बहुत सारे प्लान मार्केट के अंदर चलते हैं, बट गोल गोल घुमावदार प्लान होने की वजह से एक व्यक्ति अपनी इनकम को कंसिस्टेंटली लगातार ग्रो नहीं कर पाता है। सो दिस इज द वेरी इफेक्टेड इनकम। और मैं इसको बड़ा मतलब इम्प्रेस होता हूँ इस इनकम से, बिकॉज कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बीवी और पीबी में आपको अकाउंटेबिलिटी रखने में आसानी होती है। सो तीसरी इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड टीम बोनस। टीम बोनस, इस इनकम को टीम बोनस कहते हैं। और ये टीम बोनस है, सपोज दैट ये आप हैं और आपने अपने साथ 2 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया। एक व्यक्ति है कोई राम और एक व्यक्ति है कोई श्याम। 2 लोगों को आप अपने साथ इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं और इन 2 लोगों के साथ आपकी टीमें बढ़ना शुरू होती हैं। सपोज दैट इस बिजनेस के अंदर आपकी ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक लेफ्ट और एक राइट, और लेफ्ट और राइट इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में टोटल 10 लोग इधर हैं और 10 लोग इधर हैं। बट समझने का प्रयास कीजिएगा, चूंकि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इधर मान लेते हैं इधर लीडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और इधर राइट है तो मान लेते हैं इधर यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशन। जिधर यूजर्स होते हैं वहां पर जो टर्नओवर जनरेट हो रहा होता है, एक्चुअली वो टर्नओवर जनरेट कहां से हो रहा होता है? वो टर्नओवर रीपरचेज से ज्यादा जनरेट करते हैं अपेक्षाकृत नए लोगों को लाने से। बट जहां लीडर्स होते हैं वहां पर लीडर्स क्या करते हैं? नए नए लोगों को ज्यादा ला रहे होते हैं, नए लोगों को ज्वाइन करा रहे होते हैं, वो रीपरचेज क्रिएट थोड़ा कम हो रहा होता है। तो सपोज दैट इन 10 लोगों ने मिलके अगर 4 प्रोडक्ट की बिलिंग की तो 40 प्रोडक्ट का बिल इधर होता है। कितने प्रोडक्ट का? 40 प्रोडक्ट का। 40 प्रोडक्ट को अगर अपन 2500 रुपए से करेंगे तो ये 1 लाख रुपए का टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली आपका होता है। सपोज दैट इधर भी 10 ही लोग हैं, बट यहां पर नए लोग नहीं आ रहे हैं, यहां पर रिपर्चेज से टर्नओवर जनरेट हुआ और सेम टर्नओवर इधर भी जनरेट हुआ। या मान लीजिए इधर टर्नओवर थोड़ा ज्यादा जनरेट हो गया, इधर 60 प्रोडक्ट चले गए तो 60
प्रोडक्ट का मतलब हो गया इंटू 10 ही लोग हैं, 60 प्रोडक्ट इंटू 2500 बराबर 1,50,000 रुपीज। तो 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर आपका इधर जनरेट होता है, 1 लाख रुपए का टर्नओवर इधर जनरेट होता है। तो टीम बोनस आपका जो आता है ये आता है 10%। 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का बिजनेस मैच करेगा और आपकी जो इनकम आएगी ये आएगी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज जो आपको इनकम आएगी, साथ ही साथ जो आपका 50,000 रुपए का बिजनेस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बिजनेस आपके अगले वीक के बिजनेस में काउंट हो जाएगा। जब भी कभी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 का बिजनेस आएगा, इस 50,000 के बिजनेस से इधर का 50,000 का बिजनेस मैच करेगा और आपको पैसा आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को एक चीज समझ आती है कि जहां पर भी ये 2 लेग्स होती हैं वो बाइनरी प्लान होता है। ठीक है, तो बाइनरी प्लान क्लॉज के हिसाब से वो होते हैं जिन पर पैकेज सिस्टम होता है या जहां पर हेड काउंट होता है। तो ये दिस इज नॉट अ बाइनरी, दिस इज 100% जनरेशन प्लान। टोटल टर्नओवर बेस मैचिंग है। टर्नओवर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और राइट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी कहती है चाहे रिपर्चेज से टर्नओवर आए, चाहे वो टर्नओवर नए लोगों से आए, वैसे भी जैसे भी टर्नओवर आएगा उसके ऊपर कंपनी आपको ये इनकम्स देना शुरू कर देती है। यहां पर इस इनकम के ऊपर एक कैप लिमिट लगी होती है और ये कैप लिमिट होती है 2.5 लाख वीकली। 2.5 लाख वीकली ये इसकी कैप लिमिट होती है और इस प्रकार से आप इस इनकम के माध्यम से 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकने का प्रयास करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि मेरे जो अपलाइन है डॉक्टर सुमित बत्रा जी, उनकी जो आईडी थी वो 2.5 लाख रुपए वीकली पर लगभग 8 महीने में पहुंच गई थी, है ना। सो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की आइडिया 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में इस इनकम के ऊपर पहुंच गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दैट इज डिफरेंट थिंग, उस पर अपन बाद में आएंगे। तो ये एक इनकम है। इसके बाद में नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, वो एक खूबसूरत इनकम है जिसका नाम है रैंक मेंटेनेंस बोनस। अगर मैं रैंक मेंटेनेंस बोनस की बात करूं तो मार्केट के अंदर आज बहुत सारे प्लान हैं और बहुत सारे प्लानों के अंदर रैंक मेंटेनेंस बोनस नहीं होता, रैंक मेंटेनेंस पे आउट होता है। क्या होता है जी? रैंक मेंटेनेंस पे आउट। थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करूंगा पहले, उसके बाद अपन इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि आज मार्केट के अंदर रैंक मेंटेनेंस बोनस नहीं होता, रैंक मेंटेनेंस पे आउट होता है। कैसे होता है कि आप मैक्सिमम कंपनियों, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनियों के, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि आज अगर आप जिस रैंक पर हैं और अगर आप उस रैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पे आउट कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है। तो आपका पे आउट जब इफेक्टेड हो जाता है तो उस रैंक का फायदा क्या? उस रैंक का फायदा क्या? उस रैंक का कोई फायदा नहीं। बट यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपका पे आउट यहां पर कभी इफेक्टेड नहीं होता। इवन अगर आप रैंक मेंटेन करते हैं तो यहां पर डिफरेंट टाइप के पे आउट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं रैंक मेंटेनेंस बोनस के माध्यम से आपको समझाना शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रैंक्स होती हैं। इन रैंकों को अचीव करने में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती। पहली चीज, बिकॉज कि मैं आपको अपने पिछले सेशन के दौरान ये बता चुका हूँ कि हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, उनके पीछे पूरी साइंस काम करती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी कंपनी का जो 60 से 70% बिजनेस है उसको किसी भी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिजनेस लेके आते हैं और उन्होंने ये करके दिखाया पिछले 6 साल में। जिस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ है, जिस प्रकार से कंपनी के लीडर्स की ग्रोथ है, उसमें ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसी की लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ऑर्डिनरी इंसान भी यहाँ पर बड़ा पे आउट्स कमा रहा है। वरिंदर जी जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिन लोगों का बहुत बड़ा लीडरशिप का वो स्केल, पैरामीटर्स, ये वो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर उनकी इनकम्स 12-13 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच चुकी है। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ रैंक मेंटेनेंस बोनस। छोटी छोटी रैंक्स हैं, मैं उनको आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली रैंक होती है हमारे यहाँ पर स्टार। स्टार बनने के लिए आप जिस दिन भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जब भी कभी आप अपने साथ किन्हीं 2 लोगों को, एक व्यक्ति को लेफ्ट और एक व्यक्ति को राइट ले आते हैं,
केवल दो लोग, एक व्यक्ति लेफ्ट एक व्यक्ति राइट, दैट इज डिफरेंट थिंग कि उसने टर्नओवर कितना किया है, दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर इज दिस कि आपने एक व्यक्ति को लेफ्ट एक व्यक्ति को राइट स्पॉन्सर अगर कर दिया है तो इतने काम से आप कंपनी के अंदर एक लेवल क्वालिफाई हो जाता है जिसको बोलते हैं अपन स्टार लेवल। स्टार लेवल क्वालिफाई करने के बाद अगला लेवल आता है स्टार 250, अगला लेवल आता है स्टार 250, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने उन दोनों स्पॉन्सर्स को भी स्टार बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है जी? स्टार बनाना पड़ता है। आपको जैसे ही अपने दोनों स्पॉन्सर्स को आप स्टार बनाते हैं और सेम वीक में आपने मात्र 2500 पीवी का बिजनेस करना होता है, सॉरी 250 पीवी का बिजनेस, 250 पीवी का बिजनेस करना होता है लेफ्ट और 250 पीवी का बिजनेस करना होता है राइट। सेम वीक में आप कंपनी के अंदर दूसरे लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टार 250। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी कहती है कि अगर आप मेरी कंपनी के अंदर सीरियस हैं तो फ्रॉम द डे वन मेरी कंपनी आपके लिए सीरियस होती है, और ये सीरियसनेस पहले दिन से दिखती है। क्या होता है 250 पीवी में 25,000 रुपए का बिजनेस खुल होता है, और इस 25,000 रुपए के बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी आपको एक तो लेवल देती है, और साथ ही साथ इस लेवल पर कंपनी आपको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में एक बहुत बेहतरीन सा कार्ड आपके आईडी पर आ जाता है आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड का, और वो पॉलिसी नंबर जिसको आप ऑनलाइन जाके अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरे लेवल पर जाने के बाद ही आपका आ जाता है। तीसरा लेवल है स्टार 500। अब यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस को धीरे धीरे कंपनी ने खत्म किया, कम किया, और इतना इजी वे में इस प्लान को दिया जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के अंदर आके अपने ड्रीम्स और अपने सपनों को पूरा इजीली कर सकता है। स्टार 500 बनने के लिए आपको इस बात का इंपॉर्टेंस कंपनी ने नहीं रखा कि आपके नेटवर्क में कौन वो दो लोग होंगे जो लोग स्टार 250 बनेंगे। अगर वो व्यक्ति आपका स्पॉन्सर है तो भी ठीक, और अगर वो व्यक्ति आपका स्पॉन्सर नहीं है तो भी ठीक, दैट इज डिफरेंट थिंग कि स्टार 250 कौन बना। एक व्यक्ति आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में और एक व्यक्ति आपकी राइट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 250 होता है तो कंपनी के अंदर आपका अगला लेवल स्टार 500 हो जाता है। और जिस दिन आपका लेवल स्टार 500 होता है उस दिन हमारी कंपनी के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं RTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में करने के लिए कंपनी आपको 2500 रुपए का रिम्बर्समेंट देती है, और इस रिम्बर्समेंट के साथ आप कंपनी के अंदर इस इवेंट में ज्वाइन करते हैं। इसके साथ में आपको कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तीसरा लेवल हमारे यहाँ होता है स्टार 1000। स्टार 1000 के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस लेवल से स्टार्ट होती है कहानी इस बात की कि अब आपका लेवल ये बताएगा कि आपकी इनकम कितनी हो चुकी है। हर लेवल पर हम लेवल बताएंगे, सामने वाला बंदा हमारी इनकम बता सकता है अगर वो इंडस विवा के बारे में जानता है। आज तक किसी कंपनी के अंदर उसके लेवल से उसके इनकम को आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, बट इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आप हैं और अगर आप अपने लेवल को एक बार भी अचीव कर चुके हैं तो वो व्यक्ति अगर इंडस विवा के बारे में जानता है तो वो ये भी जानता होगा कि आपने कितना पैसा कमा चुके हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू होती है आपके लेवल के अंदर बहुत बड़ा मैटर करती है आपकी इनकम। स्टार 1000 बनने के लिए आपकी टीम के अंदर किन्हीं दो लोगों को, वो आपके स्पॉन्सर हैं नहीं है, पूरे ट्री के अंदर पूरे आपकी जेनोलॉजी के अंदर कोई दो लोग स्टार 500 होने चाहिए। कोई भी दो लोग जब स्टार 500 होते हैं प्लस आपकी जो इनकम का क्राइटेरिया होता है ये 1 लाख रुपया होना चाहिए। और जैसे ये 1 लाख रुपया आपकी इनकम का क्राइटेरिया बनता है तो यहां से कंपनी आपको देती है एक लेवल जिसको कहते हैं स्टार 1000। अब आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर लेवल से भी पता चल सकता है, यानी कि अगर आप इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड में स्टार 1000 है तो स्टार 1000 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप 1 लाख रुपया कमा चुके हैं। बहुत आसानी से आपने 1 लाख रुपया कमाया है तभी आप स्टार 1000 बन पाए हैं। राइट नाउ मैं आपको ये बता दूं कि यहीं पर हमारी कंपनी आपको होटल सैराटाउन
के अंदर, जो कि चेन्नई बेंगलोर के अंदर एक होटल शेराटन मैरियट पड़ता है, जहाँ पर कंपनी आपको 2 नाइट 3 डेज का एक स्टे आना जाना आपका होता है। वहाँ पर कंपनी एक LDP देती है। हर साल हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 4-5 हज़ार लोगों का वहाँ पर, जिसमें कंपनी आपको शिरकत करने का मौका स्टार 1000 बनने के बाद देती है। इसके बाद अगला लेवल जो आता है दैट इज कॉल्ड रूबी लेवल, और यहाँ से शुरू होती है आपके ड्रीम्स को सच होने की जर्नी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं आपको कि इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जैसे ही आप रूबी बन जाते हैं, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू होती है, और जिस इनकम का नाम है रैंक मेंटेनेंस बोनस। आप जब भी कभी रूबी बन जाते हैं, तो रूबी बनने पर कंपनी कहती है कि आपका जो इनकम का क्राइटेरिया होना चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए स्टार 1000 तक आप कमा चुके होते हैं, 1.5 लाख रुपया और जब आप एक्यूमुलेटेड कमा लेते हैं, टोटल आपकी इनकम फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे, जो अगर आप 2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं, उस दिन कंपनी आपको रैंक मेंटेनेंस बोनस के रूप में 5000 रुपया देना शुरू कर देती है। 5000 रुपए यहां पर आपको रैंक मेंटेनेंस बोनस देना शुरू कर देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनियां जो आज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पर काम करती हैं, वहां पर क्या होता है कि अगर आप एक रैंक पर पहुंच गए और उस रैंक पर आप एक रैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपका पे आउट जो होता है वो मतलब खत्म सा हो जाता है, लो सा हो जाता है, जीरो सा हो जाता है। बट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। सपोज दैट ये आप हैं, क्योंकि कोई भी इनकम लेने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये एकदम कंडीशन फ्री नहीं है। आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी राइट ऑर्गेनाइजेशन, टोटल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 40 प्रोडक्ट का बिलिंग होना इंपॉर्टेंट है, केवल 40। और ये 40 प्रोडक्ट की जो बिलिंग है, ये चाहे रिपर्चेज से हो, चाहे ये नए लोगों से हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट 40 प्रोडक्ट लेफ्ट और 40 प्रोडक्ट राइट अगर आपके बिलिंग होते हैं, तो आपको कंपनी 5000 रुपया वीकली देना शुरू कर देती है। आपने काम किस लिए किया था? 40 प्रोडक्ट लेफ्ट 40 प्रोडक्ट राइट का मतलब 1 लाख लेफ्ट 1 लाख राइट, और अगर आप 1 लाख लेफ्ट 1 लाख राइट करते हैं, तो यहां पर जो आपकी टीम बोनस इनकम बनती है वो बनती है 10,000 रुपए। लेकिन चूंकि अब आप रूबी बन चुके हैं, तो कंपनी कहती है ये 5000 भी आपका है, तो ये 5000 भी, अब आपको कितना इनकम आया? 15,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये इनकम आपको आना शुरू होती है रूबी जब आप बनते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताने का प्रयास करूंगा, और उस चीज को भी आप समझिएगा। सपोज दैट आपके घर के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम है, शादी है, कुछ ऐसा काम पड़ गया जिसकी वजह से आप थोड़ा बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाए, और इधर ये बिजनेस 80,000 रुपए का रह गया, और इधर ये बिजनेस 90,000 रुपए का रह गया। 80,000 90,000। अब 80,000 90,000 में 80 आपकी लेसर लेग का 10% हमेशा आपको आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेसर लेग का 10% का मतलब क्या हुआ कि 80,000 का 10%, यानी कि पे आउट कितना जनरेट होगा यहाँ पर? 8,000 रुपए। अब ये 8,000 रुपए आपको पे आउट जनरेट कंपनी कर देगी। बट ये 8,000 रुपए पे आउट तो जनरेट हो गया, बट ये क्या रैंक मेंटेनेंस बोनस आपको आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपनी कहती है कि मिनिमम 40 प्रोडक्ट लेफ्ट 40 प्रोडक्ट राइट चाहिए। आप आज उठा के देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या कोई भी कंपनी ऐसी है जो आपको इस तरह के ऑप्शन छोड़ के रखती है कि नेक्स्ट वीक में अगर आप 1,20,000 का टर्नओवर इधर और 1,10,000 रुपए का टर्नओवर इधर कर लेते हैं, तो जो 10,000 रुपया इधर कैरी फॉरवर्ड आया, तो 1,20 होने से यहाँ आपका जो पे आउट बना वो कितना बना? 12,000। चूंकि अब आपने 1 लाख रुपए से ऊपर बिजनेस किया है, तो ये रैंक मेंटेनेंस बोनस आपका इशू हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5,000 रुपये रैंक मेंटेनेंस बोनस आ जाएगा। बट कंपनी कहती है कि लास्ट वीक में जो आपका रैंक मेंटेनेंस बोनस छूट गया था, क्यों छूट गया था? बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, फैमिली में कुछ काम था, शादी थी, तो 80,000 में कितना बिजनेस कम था? 20,000 रुपए। 90,000 में कितना बिजनेस कम था? 10,000 रुपए। तो 1,20 1,10 ये कंप्लीट किया, तो कंपनी कहती है कि लास्ट वीक का 5,000 भी हम नेक्स्ट वीक में रिलीज कर देंगे, और इस प्रकार से आपका जो पे आउट बनेगा वो 22,000 रुपया बनेगा, और ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये कंपनी आपको देना शुरू करती है रैंक मेंटेनेंस बोनस। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है,
वैसे वैसे कंपनी आपको रैंक मेंटेनेंस बोनस देना शुरू कर देती है। यहाँ पर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा आपको। रूबी जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं तो कंपनी में आपको 5,000 रुपया मिलता है रैंक मेंटेनेंस बोनस वीकली। पर्ल जब आप मेंटेन करते हैं तो कंपनी आपको 10,000 रुपया देती है रैंक मेंटेनेंस बोनस। एमरल्ड मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इससे आपको अपनी पीपीटी को स्टडी करने में, है ना। तो ये पीपीटी के अंदर एक स्लाइड होती है ना। तो पर्ल जब आप बनते हैं तो कंपनी 10,000 रुपये वीकली आपको देना शुरू करती है, यानी 40,000 रुपये मंथली। इसी के साथ ही साथ कंपनी के अंदर जब भी कभी आप सफायर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो 15,000 हो जाता है। पर्ल बनते हैं तो आपको 10,000 होता है। एमरल्ड बनते हैं 15,000 होता है। सफायर एग्जीक्यूटिव बनते हैं 20,000 बनते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायमंड जब बनते हैं तो 25,000 रुपये वीकली आता है। इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड बनते हैं, एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड बनते हैं, व्हाइट डायमंड बनते हैं, ब्लैक डायमंड बनते हैं। तो ये 50,000 रुपये तक ब्लैक डायमंड तक आप जाते हैं। इसके बाद ये 1 लाख होता है, फिर 1,50,000, फिर 2.5 लाख होता है। सॉरी। तो इस प्रकार से ये रैंक मेंटेनेंस बोनस आपको बढ़ते हुए क्रम में मेरे दोस्त मिलता है। ये रैंक मेंटेनेंस बोनस आपको आपके टीम बोनस से अलग मिलना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही मेरी कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया कि आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बनते हैं, मैं 2 चीजें बस आपको यहाँ पर और बताऊंगा। मेरा ये प्लान, मैंने आपको बोला था कि मैं प्लान का केवल ओवरव्यू दूंगा। जिस दिन भी आप कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायमंड बनते हैं और एग्जीक्यूटिव डायमंड पे जो आपका रैंक मेंटेनेंस बोनस होता है वो होता है 25,000 रुपया वीकली। यहाँ पर कंपनी आपको, ये आपकी चौथी इनकम होती है, यहाँ से कंपनी आपको एक 5वीं इनकम देना शुरू करती है। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि नेटवर्कर अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। नेटवर्कर लग्जरियस बहुत देखते हैं। नेटवर्कर बड़े होटल्स में रहना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स अटेंड करना, बड़े बड़े सेमिनार्स में अटेंड करना, है ना। बट कहीं ना कहीं हमारे जो नॉमिनी हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो मिसेज है, हमारी जो वाइफ है, हमारे काम की वजह से उनको हमारे सामने कोई रॉयल्टी, इस तरह का कोई भी फंड किसी भी कंपनी ने आज तक जनरेट करके दिया नहीं है। सो मेरी कंपनी ने यहाँ पर आपकी मिसेस को, आपकी जो नॉमिनी है, उनके लिए एक रॉयल्टी का एक प्लान बनाया है। जिस दिन भी आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बन जाते हैं, यहाँ पर कंपनी आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड बनने पर कंपनी रॉयल्टी देना शुरू करती है और वो रॉयल्टी होती है 50,000 रुपया मंथली, है ना। 50,000 रुपया मंथली आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है। 50,000 रुपीज वो रॉयल्टी एग्जीक्यूटिव डायमंड पे 12 महीने तक आपको आती है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायमंड के बाद आप एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड बनते हैं और ब्लू डायमंड पे जब आप बनते हैं तो कंपनी आपको 2 साल तक यही रॉयल्टी देती है। इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड बनते हैं। पर्पल डायमंड पर 3 साल ये रॉयल्टी आपको आती है। स्लाइड अगर आप देख पाएंगे तो स्लाइड के अंदर आप देखिएगा, पर्पल डायमंड पर 3 साल है, व्हाइट डायमंड पर 4 साल है, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर पर 7 साल तक ये रॉयल्टी आती है आपको, और रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर पर लाइफ टाइम 50,000 रुपया महीना ये रॉयल्टी आपको आती है। इस प्रकार की ये इनकम है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि केवल आपको 2 लेगों पर लाइफ टाइम काम करना है। आपकी जो 2 लेग हैं, इसके बाद जब भी कभी आप ब्लैक डायमंड एम्बेसडर कंपनी में बनते हैं, कंपनी आपको एक नोटिफिकेशन देती है, नाउ यू कैन ओपन योर 3rd लेग। ब्लैक डायमंड के बाद आप इस लेग को खोलते हैं, इसको एक सिंगल लेग इनकम भी कहते हैं। ये सिंगल लेग इनकम इसलिए कहलाती है कि इस लेग का किसी भी बिजनेस से कोई मैच नहीं होता और इस लेग से किसी भी तरह की कोई कंडीशंस कंपनी फॉलो नहीं कराती। इस लेग के टोटल टर्नओवर का 5% आपको लाइफ टाइम आता है और इस पर जो कैप लिमिट है वो 5 लाख है। इसी प्रकार से कंपनी में 4थी लेग खोलने का भी ऑप्शन है, 5वीं लेग खोलने का भी ऑप्शन है। वो हम और आप जब साथ साथ बैठेंगे तब अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि कंपनी के अंदर जो फ्लैश आउट बिजनेस होता है, सपोज दैट ये आप हैं, आपने अपने लेफ्ट और राइट बिजनेस करना शुरू किया, इधर 50 लाख का बिजनेस हुआ, इधर 50 लाख का बिजनेस हुआ, तो ये रुपीस में है। तो 50 लाख में 25 लाख का 2.5 लाख आ गया, बट बचा 50 लाख, उसका क्या मिलेगा अपने को, है ना। तो कंपनी के अंदर एक इलाइट बोनस होता है, इलाइट बोनस, और ये इलाइट बोनस आपको 1% जो बैलेंस टर्नओवर है, जो फ्लैश आउट टर्नओवर है, उसका 1% लाइफ टाइम आता है।
एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर आज बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां अपने आप को जो दिग्गज कंपनियां बताती हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एक टॉप लेवल पर जाने के बाद 0.5% से लेकर 1% के बीच में होता है। और हमारे यहाँ 1% टर्नओवर आपको तब मिलता है जब आप 10 लाख रुपए प्लस की इनकम पर जा चुके होते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैलकुलेशन अगर करें तो ओवरऑल 50% का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी और भी बहुत सारी इनकम्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा था, बिकॉज कि मैं यहाँ पर आपको केवल प्लान का ओवरव्यू दे रहा था। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि कंपनी के अंदर जब आप रूबी बनते हैं तो कंपनी आपको थाईलैंड का ट्रिप देती है, ये रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर आता है। कोई भी हमारा ट्रिप आपकी बिना नॉमिनी के आप नहीं जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, आपकी मिसेस आपके साथ जाती हैं। रूबी जब आप होते हैं तो कंपनी आपको थाईलैंड का ट्रिप देती है। इसके बाद जब आप पर्ल बनते हैं तो कंपनी आपको मलेशिया ट्रिप देती है। इसके बाद जब आप एमरल्ड बनते हैं तो कंपनी आपको हांगकांग एंड मकाओ देती है। इसके बाद जब आप कंपनी के अंदर सफायर बनते हैं तो कंपनी आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप देती है। इसके बाद आप जब एग्जीक्यूटिव डायमंड बनते हैं, उसके बाद जब भी कभी भी आपका लेवल बढ़ता है तो उस लेवल पर आप और आपकी मिसेस एक कंबाइन ट्रिप आपको मिलता है। इसके बाद जब भी कभी आप कंपनी के अंदर ब्लैक डायमंड बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें ब्लैक डायमंड बनने पर जब आप रॉयल्टी अचीवर हो रहे होते हैं, आपकी आईडी कैपिंग लग रही होती है, एक क्राइटेरिया आप पूरा करके ब्लैक डायमंड बनते हैं, तो कंपनी के अंदर एक डायमंड का रिंग जो कि अमेरिकन ब्लैक डायमंड होता है उसकी रिंग आपको मिलती है। एक पेंडेंट आपकी मिसेस के लिए, एक बड़े से स्टेज के ऊपर आपकी मिसेस के लिए एक 12 लाख रुपए की कॉस्टिंग का पेंडेंट मिलता है। आपको एक यूएसए का ट्रिप मिलता है, आपकी मिसेस के साथ 7 दिन का वो ट्रिप होता है। एंड दिस इज द सिंगल कंपनी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो आज यूएस के अंदर काम कर रही है ना, अमेरिका के अंदर काम करने वाली इंडिया की ये इकलौती कंपनी है। सो नाउ मैं आप लोगों के लिए इतना बता दूं कि दिस इज माय फाइनल स्टेप, और मैंने आप लोगों को बहुत ब्रीफ में इसको बताया है। सो अगर आप लोगों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और नीचे नंबर मेरा दिया गया है, उस नंबर पे मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो लेट्स थैंक यू एंड रॉक टुगेदर, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। थैंक यू, बाय बाय।